अपडेट आपने जानी। अभी आपको बताएं, नसीम शाह, शाहनवाज दानी और मोहम्मद नवाज पाकिस्तान कप की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। तीनों खिलाड़ियों को वनडे सीरीज़ की तैयारी के लिए पाकिस्तान कप का हिस्सा जो है वो बनाया गया है। खेल सकते हैं वो। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ कराची में खेली जाएगी। इस पर और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी टेस्ट मैच पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे हुज़ैफ़ा खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हुज़ैफ़ा, पहले तो जो हमने खबर दी है नसीम शाह, शाहनवाज दानी और मोहम्मद नवाज के हवाले से, ज़रा इस पर आप बात करें, ज़रा इस पर कमेंट दें आप, क्या डिटेल्स है मज़ीद इस खबर के हवाले से? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की कि 3 खिलाड़ियों को आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अलाउ किया है कि वो पाकिस्तान कप के मैचेस में अपनी रीजन्स की नुमाइंदगी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें तो इस विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। और दूसरे टेस्ट में भी शाहनवाज दानी की और मोहम्मद नवाज़ की जगह बज़ाहिर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि 3 खिलाड़ियों को उन्होंने बोला है कि आप जाके पाकिस्तान कप खेल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो वनडे के जो मुमकिन है 21 खिलाड़ियों का ऐलान हुआ है उसमें भी शामिल हैं। तो अगर ये पाकिस्तान कप खेलेंगे तो इनको एक तो कंडीशन से भी आमांग होने का मौका मिलेगा और साथ साथ मैच प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, जो इनको यहाँ नहीं मिल पा रही। तीनों खिलाड़ी क्योंकि बेंच पे बैठे हुए हैं, तो अगर पाकिस्तान कप खेलेंगे, क्योंकि 9, 11 और 13 को इसी नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में वनडे सीरीज़ खेली जानी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो एक अच्छा ऑप्शन होगा तीनों प्लेयर्स के लिए कि जाएँ पाकिस्तान कप खेलें, मैच प्रैक्टिस हासिल करें। और जब पाकिस्तान के स्क्वाड में अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर, तो वो मैच प्रैक्टिस के अंदर होंगे। साथ साथ अगर आप टेस्ट मैच की बात कर रही हैं तो न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है पाकिस्तान को। एक मौके पे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान ने 450 रन का एक बड़ा टोटल लगा दिया और न्यूजीलैंड को मसला होगा, लेकिन न्यूजीलैंड के बैटर्स ने ही उसी तरीके से जवाब दिया है। टॉम लैथम ने 100 किया, केन विलियमसन 100 कर चुके हैं और अभी तक क्रिस के ऊपर मौजूद हैं। पाकिस्तान को वे आउट नहीं मिल रहा कि किस तरीके से न्यूजीलैंड को यहाँ पे आउट किया जा सके। पाकिस्तान का सारा दारोमदार अबरार अहमद पे था, लेकिन अबरार अहमद को जिस तरह काउंटर किया है न्यूजीलैंड के बैटर्स ने बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया। और ये तो मुझे लग रहा है ज़फ़ा लंबी कहानी चलनी है। ये सोडी भी जो है वो क्रीज पे मौजूद है और वो भी आउट नहीं हो रहा, तो विलियमसन क्या ही आउट हो जाएंगे। अच्छा, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे ओडीआई सीरीज़ की, उसमें कुछ नए नाम भी हुज़ैफ़ा, मैं चाहूँगा उनको भी ज़रा हाईलाइट करें। कासिम अकरम और इन जैसा टैलेंट, इसके अलावा शर्जील जो पुराने हैं उनकी वापसी, तो ज़रा इस पर भी ज़रा बताइए। जी फैसल, देखें 5-6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू नहीं किया है, उनको भी शामिल किया गया है 21 मुमकिन खिलाड़ियों में, जिसमें कासिम अकरम भी हैं, तैयब ताहिर भी हैं, एहसानुल्लाह भी हैं। ये वो सारे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान कप में और ट्रॉफ़ी के अंदर मुसलसल रन करते आ रहे हैं। कासिम अकरम बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग टैलेंट है, अंडर 19 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, सेंट्रल पंजाब से खेलते हैं, ऑलराउंडर हैं। उनकी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, तो लुक फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन अब ये 21 खिलाड़ियों में से देखना होगा कि कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो 16 रुकनी स्क्वाड में जगह बना पाएंगे, क्योंकि शायद अफरीदी का यही स्टैंस लग रहा है कि भले खेले कम लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लड़के स्क्वाड के साथ हों, ताकि वो एक्सपीरियंस हासिल कर सकें कि जब प्रेशर सिचुएशन होती है तो उसको किस तरह टैकल किया जाता है। बहुत अच्छी बात है हुज़ैफ़ा, ये तो ज़ाहिर है जब आप एक्सप्लेयर करेंगे तो फिर हमें बड़ी आसानी होगी कि हम ये कहें कि हमारे पास एक अच्छा बैकअप तैयार हो गया। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन ब्रेक के वास्ते भी एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहेंगे। और हम क्रिकेट पे बात कर ही रहे थे, तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार। मिर्ज़ा भाई, सबसे पहले तो सालगिरह की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं हम कि आप इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते स्टैट्स बताते रहें और हम आपसे सुनते रहें। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। मिर्ज़ा भाई, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ और अगर मेरा आज दिल करे तो क्या मैं यहाँ से उठ के और नेशनल स्टेडियम जाके और ये बोल सकता हूँ कि यार मुझे थोड़ी देर के लिए कैप्टनसी दे दो? मतलब कि मिर्ज़ा भाई, ये कैसे हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, उनको ये पता ही नहीं था कि आप मुतबादिल खिलाड़ी से कैप्टनसी नहीं करवा सकते? प्लीज़ अगर आपको समझ आई तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल फैसल, एक तो आपको और मैं दोनों को सुबह बखैर। और दरअसल मामला ये है कि सबसे बड़ा रुपया भैया, जब पैसे आपको इतने साले मिल रहे हैं तो आपको क्या तवज्जो, उनको ये नहीं पता कि आईसीसी का रूल 24.2.1 क्या कहता है कि कोई सब्स्टिट्यूट जो है वो मैदान में कप्तानी नहीं कर सकता। मोहम्मद यूसुफ एक तवील अरसे तक क्रिकेट खेले, सकलैन मुश्ताक एक तवील अरसे तक क्रिकेट खेले, मंसूर राना जो मैनेजर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोच रहे हैं, वनडे खेले। क्या इन सबको इस बात का पता नहीं था? दरअसल ये जंग है कप्तानी की, ये सर्द जंग है। ये चाहते कि कोई और आए और कप्तानी करे, सिर्फ और सिर्फ रिजवान और बाबर आजम के दरमियान ये चीज़ें जो है वो तकसीम होती रहे तो सब अच्छा है। लेकिन आप देखें कि बाबर आजम जब
कितना जब रिजवान को हटाया गया और सरफराज कप्तानी कर रहे थे तो बाबर आजम फौरन उनका फ्लू ठीक हो गया और फौरन वो मैदान में आ गए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब मुझे लगता है कि सेठी साहब को आकर इन तमाम चीजों को ठीक करना होगा, प्लेयर्स पावर को खत्म करना होगा। फैसल, मुझे लग रहा है अब दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट में प्लेयर्स पावर सर उठा रही है। मैंने बड़े उरूज और जवाल देखे पाकिस्तान क्रिकेट के होटल में बैठकर एक खिलाड़ी का मेरे पास फोन आया कि हमने बगावत कर दी वसीम अकरम के खिलाफ। फिर उसके बाद मुझे वहां से फोन आया साउथ अफ्रीका से एक खिलाड़ी का कि हमने सलीम मलिक की कप्तानी के खिलाफ बगावत कर दी। तो बेशुमार बगावतें हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। जावेद मियांदाद के खिलाफ 1981-82 के ऑस्ट्रेलियन टूर में खिलाड़ियों ने लिख कर दे दिया हम इनकी कप्तानी में नहीं खेलेंगे। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका में यूनुस खान के खिलाफ एक कुरानी आयात जो किताब थी उस पर हाथ रख के कह दिया हम इसको हटा देंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट का माजी भरा पड़ा है इस तरह के वाकयात से भाई। और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है और यकीनन हम ये बात किसी दिन और ज़रूर करेंगे कि प्लेयर पावर किस तरीके से पहले भी डैमेज कर चुकी है और अभी भी डैमेज कर रही है। एंड आई हेट टू से दिस, बाबर जो कि पूरे पाकिस्तान के फेवरेट तरीन है, अगर उनके हिसाब से ये चीज़ें आ रही हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्रिकेट पहले है, दोस्ती निभाना जो है वो बाद में। मिर्ज़ा साहब, इस टेस्ट मैच का कुछ कतासिस तो कर जाएं। पूरी दुनिया सर अब ये कह रही है कि आपकी अगर बॉलिंग लाइन स्ट्रेंथ है, आप ये क्या कर रहे हैं? हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से लेके अब ये इंग्लैंड और अब न्यूजीलैंड, मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि यस हमने रन बना दिए, यस सेंचुरी बना दी। अगले वालों ने भी आके बताया कि भाईजान आपने जो पिच बनाई है ये N5 मोटरवे बनाई है और एक बार फिर इसमें से कोई परचेज़ नहीं है और अब इस सूडी भी आउट नहीं हो रहे हैं, बाकी तो फिर छोड़ ही दे मामला। दरअसल फैसल मसला ये है कि हमारे खिलाड़ियों का जो माइंडसेट है वो T20 क्रिकेट का हो गया और जो सिलेक्ट किए जा रहे हैं टेस्ट मैचेस में वो T20 के प्लेयर सिलेक्ट किए जा रहे हैं। यासिर शाह कहाँ चला गया? अगर वो अनफिट है तो आप बताएं, जो साबिक चीफ सिलेक्टर थे मोहम्मद वसीम वो बताते। मेरे ख्याल में यहाँ तजुर्बे की कमी नजर आ रही है। आपकी बॉलिंग आप सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी पर कब तक इन्हिसार करते रहेंगे? वो 25 टेस्ट खेला है, उन 99 विकेटें उसकी, लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं? और अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो गुज़िश्ता 2 बरस में हमने 8 फास्ट बॉलर्स आजमाए जिनमें सिर्फ एक शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को सेट कर पाया है, बाकी इन और आउट होते रहे। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो टीम सेलेक्ट करते हैं, जो टैलेंट को डिटेक्ट करते हैं। और मेरे ख्याल में अब बहुत सारे चीज़ें तब्दीलियां अमल में आने वाली है। एक कन्वेंशनल सिलेक्शन कमेटी बननी चाहिए और वो जो है जाकर खिलाड़ियों का इंतखाब करे। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। ये बॉलिंग जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि मामूली सी बॉलिंग लगती नहीं है पाकिस्तान की टेस्ट की बॉलिंग। मिर्ज़ा साहब, जैसे कि आपने ये बात की और ये तो जो भी टर्न होगा इसमें विकेट में वो अगर होगा तो हमें नज़र आ जाएगा और अगर नहीं होगा तो, लेकिन एक चीज़ बड़ी मंसूब हुई है कि इंग्लैंड के लिए ये पिच तरने वाला हो जाती है, न्यूजीलैंड के लिए भी ये पिच तरने वाला ही साबित हो रही है, लेकिन हमारे बल्लेबाज जिस वक्त क्रंच मोमेंट आता है उस वक्त उनके लिए टर्न बाइट भी मिलता है, इससे सीम भी होता है। तो कहाँ पे चीज़ें लैग कर रही हैं और इस टेस्ट मैच को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? 462 हो गए, लीड जो है वो हो चुकी है 24 रन की और ओवरनाइट कोई विकेट भी नहीं गिरी। अगर फैसल पहले हम इस टेस्ट की बात करें, अगर सबसे ज्यादा की लीड हो गई तो हमारे बैट्समैन, जिस तरह से आप कह रहे थे कि जब वो बैटिंग करते हैं तो पिच में बहुत कुछ हो जाता है, लगता है कोई जादू कर देता है पिच पर जब हम बैटिंग करते हैं, और जब दूसरी टीम बैटिंग करती है वो कोई ऐसा जादू करा देते हैं। आपको याद होगा 79 के टूर में भारत के जहीर अब्बास कहते थे, वो चेन्नई उस वक्त मद्रास नाम था, वो टेस्ट मैच खेले थे तो कहते थे सामने से चीलें जाती हैं आंखों के और उसकी वजह से वो आउट हो रहे थे। तो मेरे ख्याल में बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग वो बैटिंग है वो क्रम्बल कर जाती है अंडर प्रेशर। तो आप देखते हैं कि क्या होता है। आपने देखा पहली इनिंग्स में कैसे पहले ही घंटे में 3 बैट्समैन कैसे आउट हुए, 2 तो स्टंप हुए और एक निकल के मार रहे थे। तो अब दूसरी इनिंग्स में इनका इम्तिहान होगा। अगर दूसरी इनिंग्स में भी फेल हो गए, पिच तो वही है जिसपे विलियमसन ने सेंचुरी की है, पिच वही है जिसपे लेथम ने रन्स किए, जिसपे डैन कॉनवे ने रन्स किए, जिसपे मिचेल ने मार मार कर आपका भुरकस निकाला है। तो अब देखते हैं सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान क्या करता है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बिग साहब हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, लेकिन ये उम्मीद जो है हम कब तक रखें कि हमारी क्रिकेट बेहतर हो, उससे बढ़ के हमारी पिचेस बेहतर हो, हमें कुछ इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को मिले, रादर देन एक टीम 500 अगली टीम 450 बना के चली जाए और वो ड्रॉ की जानिब चली जाए।